जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 JCERT हिंदी पाठ पुस्तक भाषांजलि में पाठ 6 लड़की की चतुराई इस पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, तो इस पाठ में एक चतुर लड़की किस तरह अपने प्रश्नों का जवाब के तरीके से अपने पिता का सारा कर्ज माफ़ कर देती है, उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और यह जो कहानी है एक थ्रिलर टाइप है, जैसे आप लोग मूवी देखते हो ना, संशय टाइप से होता है, संशय जैसी है। इसका जवाब क्या हो सकता है, इसका जवाब क्या हो सकता है, तो उसी प्रकार आपकी उत्कंठा है अंतिम तक बनी रहेगी कि इसका इन शब्दों का, इन वाक्यों का मतलब क्या है। ठीक है बच्चा, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होती है कि एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। एक दिन वह पास के गांव के एक धनी आदमी के पास गया और बोला, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, कृपया करके आप मुझे 1,000 रुपये दें। मैं 1 वर्ष के भीतर आपका कर्ज लौटा दूंगा। कर्ज क्या होता है बच्चा? जो दूसरों से यदि आप कुछ रुपए पैसे लेते हो और बोलते हो कि मैं कुछ महीने कुछ साल बाद तुम्हें लौटा दूंगा, यानी कुछ उधार ले रहे हो। तो धनी आदमी उस गरीब आदमी को 1,000 रुपये दे देता है। 1 वर्ष बीत गया, गरीब ने धनी को उसके रुपए नहीं लौटाए। काफी दिनों तक प्रतीक्षा करने के बाद धनी एक दिन उस आदमी के घर गया। प्रतीक्षा यानी इंतजार किया कि 1 वर्ष के भीतर वह लौटा देगा, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी गरीब ने उस धनी आदमी को 1,000 रुपये वापस नहीं किए। अब धनी आदमी उस गरीब आदमी के घर जाता है और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, बरसात के दिन थे, रह रहकर बारिश हो रही थी। वहाँ उसे वह आदमी नहीं दिखा। घर में सिर्फ एक लड़की थी। धनी ने उसे रोपदार आवाज में पूछा, रोपदार यानी ऊंची आवाज में पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। अब देखिए, यह जो उत्तर दी है लड़की, वो हमारे लिए भी संशय है, इसका क्या अर्थ हो सकता है। तो धनी आदमी के लिए भी यह बात समझ में नहीं आई। वह धनी आदमी पूछता है, धनी ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। ठीक है, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। धनी की समझ में कुछ नहीं आया। उसने फिर पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ गई है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। अब यहाँ पे तीनों जवाब वह उल्ट यहाँ पे इस प्रकार दे रही है कि धनी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। धनी को अब गुस्सा आने लगा। वह खींच कर यानी चिड़चिड़ा होकर बोला कि तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोलती है, मैं 1 से सारा देख रही हूँ। फिर ही वह जवाब इस प्रकार से दी कि धनी को समझ में कुछ भी नहीं आता है। धनी समझ गया कि लड़की उसके किसी भी प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देगी। उसे इस लड़के से प्यार से बात करनी होगी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, बेटी, तुम्हारे किसी भी उत्तर का अर्थ समझ में नहीं आया, तुम मुझे इन सभी के अर्थ बताओ। ठीक है, वो प्यार से उस लड़की को बोलता है कि इन बातों का अर्थ बताओ। लड़की ने हंसकर पूछा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं तो आप मुझे क्या देंगे? ये लड़की धनी व्यक्ति से बोलती है कि मैं आपको सारा अर्थ बता दूंगा, लेकिन उसके बदले में आप मुझे क्या देंगे? धनी के मन में तो अर्थ समझने की तीव्र उत्कंठा थी। उत्कंठा का अर्थ होता है बच्चा इच्छा। ठीक है, जिस प्रकार आपके मन में अभी उत्कंठा हो रही है, इच्छा हो रही है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, उसी प्रकार धनी के मन में भी यह उत्कंठा थी। वह बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। लड़की बोली, यदि आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दें तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। लड़की बोली, चलो माफ कर दूंगा, अब तो बता दो। सॉरी, धनी बोला। धनी क्या बोला कि मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज, यानी जो मैंने तुम्हारे पिताजी को
1,000 रुपये दिए हैं, मैं वो माफ़ कर दूंगा, तुम इसका अर्थ मुझे बता दो। लड़की बोली, आज तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती, कृपया कर आप कल आएं, कल मैं ज़रूर बता दूंगी। धनी अगले दिन फिर उस लड़की के घर पहुंच गया। वहां लड़की के पिता, माँ और भाई भी मौजूद थे। देखिए, उस दिन नहीं बुलाती है, उस दिन वह नहीं बताती है, जिस दिन वह अकेले होती है, जब उसके माता पिता और उसके भाई मौजूद थे, उस दिन वह उन प्रश्नों का, उन जो बातों का मतलब बताती है। लड़की ने धनी का स्वागत करते हुए पूछा, आपको अपना वचन याद है ना? यानी आपने जो कल बात बोली थी कि मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा, वो आपको बात याद है ना? धनी कहता है कि हाँ, मुझे याद है। यदि तुम अपनी बातों का अर्थ मुझे बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे लड़की बोलती है कि सबसे पहले मैंने कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। स्वर्ग का अर्थ यहाँ पे क्या है कि इसका मतलब था कि वर्षा हो रही है और गोहाल की छत छू रही थी। पिताजी पानी रोकने के लिए छप्पर छा रहे थे। वर्षा का पानी आसमान से गिरता है और हम लोग यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का यही अर्थ है। यानी जो वर्षा का पानी है वो गुहाल के अंदर ना है, उसके लिए वो छप्पर लगा रहे थे। तो एक तरह से क्या हुआ, वो आसमान का पानी रोक रहे हैं। आसमान में क्या है, स्वर्ग है, तो स्वर्ग का पानी रोक रहे हैं। पहली बात का अर्थ यह होता है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब यह था कि वे रेंगनी के पौधे को काटने गए हैं। रेंगनी एक पौधा होता है बच्चा, जिसमें चारों ओर कांटे होते हैं। आप देखते हो हरे कलर का होता है, इतना बड़ा का, उसके चारों ओर कांटे निकले होते हैं। यदि आप उसको छुओगे तो क्या होगा, आपके हाथों में लगेगा। तो इसी प्रकार कोई रेंगनी के पौधों को काटेगा तो उसका कांटा शरीर में चुभेगा। इस तरह से बिना झगड़ा किए ही झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचें आएगी। तो यह क्या हुआ, बिना झगड़ा का झगड़ा हुआ। धनी ने हुंकारी भरी, हुंकारी का अर्थ है कि हूँ किया, यानी हाँ, हामी भरी, हुंकारी भर लड़की के बातों में सहमति जताई। वह मन ही मन लड़की की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, और तीसरी और चौथी बात का मतलब बेटी? तो लड़की बोलती है, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर की दाल दलने गई है, यानी अरहर की दाल को दलने गई है। अरहर आप लोग जानते हो, जिसको हम लोग लाहर भी बोलते हैं, घर में लाहर भी बोलते हैं। लाहर का दाल क्या होगा, उसको बीज से तोड़ोगे तब वह दाल बनेगा। जैसे लाहर का ये पूरा बीज है, उसको बीज से तोड़ दीजिएगा तो अलग अलग दाल हो जाएगा। तो दलना का अर्थ क्या हुआ कि उसको बीज से अलग अलग करना। तो इसी के साथ क्या होगा, एक लाहर 2 भागों में बटेगा, यानी 1 से 2 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर साबुत अरहर को पीसा जाए तो एक दाना का 2 भाग बन जाता है। यही था 1 का 2 करना। अब रही चौथी बात। तो उस समय मैं भात पका रही थी और उसमें से एक चावल निकाल कर देख लेती थी। भात पका है या नहीं, भात और चावल में क्या अंतर होता है, यहाँ आप लोग बताइए। देखिए, चावल क्या हुआ, जो अ, घर में रखा हुआ, यदि आप लोग उसे पानी में उबाल दीजिए और जब वह फूल जाएगा तो वो हो गया भात। तो भात को और चावल में अंतर ये होता है। तो एक चावल देख कर ही जान पाती थी कि पूरा चावल पका है या नहीं, यानी एक भात के दाना को उठा करके इसे दबा करके देखते हैं तो पता चल जाता है। तो क्या हम सभी को एक दबा के देखते हैं? नहीं, एक दाना से ही पता चल जाता है। तो एक दाना से ही वह पूरा देख रही थी कि चावल पका है या नहीं, इसलिए मैं एक से ही सारा चावल देख रही थी। यह कहकर वह चुप हो गई। ठीक है बच्चा। तो धनी लड़की की बुद्धिमानी से आश्चर्यचकित रह गया। उस तो धनी उससे बोलता है, उस लड़की से, बेटी तुम सच में बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई। ये बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? ये बात धनी उस लड़की से कहता है कि यह बात तुम, इस बातों का अर्थ तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने कल मुझे क्यों नहीं बताया?
तो इसमें लड़की हंसकर बोलती है कि यह तो मैं बता चुकी हूँ कि जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। उस वक्त अगर मैं आपको अपनी बातों का अर्थ समझाने लगती तो भात गीला होता या फिर जल जाता, है ना, गीला हो जाता या जल जाता। तब माँ मुझे डांटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इन इनको बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, कल कोई भी नहीं था उसके घर में, ना उनके माँ बाप, ना उनके पिताजी, ना उनके भाई, तो कोई भी नहीं था। अगर वह बताती कि धनी ने इस प्रकार माफ कर दिया तो कोई भी विश्वास नहीं करता। आज आपके मुंह से ही इन लोगों ने यह सुन लिया है कि आपने कर्ज माफ कर दिया है। इससे इनको विश्वास भी हो गया है और खुशी भी हुई। ठीक है, ये लड़की बताती है। कितनी समझदार लड़की है, देखिए। लड़की की बात सुनकर धनी बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से कीमती माला निकालकर उसे दिया और सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हारे पिताजी का कर्ज मैं पहले ही माफ कर चुका हूँ। अगर आगे तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहना, मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो आदमी पहले खींच रहा था, है ना, गुस्सा हो रहा था उससे, वह लड़के की बातों से प्रसन्न होकर के उसे इनाम भी देता है और यह वादा करता है, यह विश्वास दिलाता है कि तुम्हें फिर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कहना, मैं उसे देने की कोशिश करूंगा। इतना कहकर धनी चला गया। लड़की के माँ बाप ने उसे खुशी से गले लगा लिया। तो बच्चों, ये था लड़की की चतुराई। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। भारत क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।